हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस रिवीजन क्लास में यहाँ पर हम 5 से 6 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी 1815 के बाद यहाँ पर गढ़वाल नरेश यानी जिन्होंने भी टिहरी में शासन किया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मान के चलना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इनसे बन जाएंगे बिल्कुल। इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार्टिंग के यहाँ पर राजा रहे हैं, नाम क्या है यहाँ पर, सुदर्शन शाह। तो चलिए करते हैं इनको कवर दोस्तों। एकदम दोस्तों सभी फैक्ट्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल नोटबुक रखते हुए चलना दोस्तों। रिवीजन क्लास है, आराम से सुनते हुए जाना। जो चीज़ नहीं आएगी वहाँ पे पॉज करके ज़रूर लिख लेना। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो एंड होने के बाद जितने भी फैक्ट्स आपने कॉपी पर लिखे हैं उसको 2 से 3 बार कम से कम आप रिवाइज कर लेना, बस एग्जाम तक मान के चलना आपको, फिर आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। तो देखो, सबसे पहले सुदर्शन शाह की बात आएगी तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कार्यकाल कब से कब तक रहा है। 1815 से स्टार्ट होगा दोस्तों, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 1859 तक। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल कर लेना नोट। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली, बताइए टिहरी को राजधानी कब बनाया सुदर्शन शाह ने। पूरी डेट बनती है 28 दिसंबर 1815। और अलग से नोट कर लो, ये 28 दिसंबर क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर टिहरी रेस्टोरेशन डे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाते हैं, ये मनाते हैं यहाँ पर 28 दिसंबर को। आई होप बिल्कुल हो गया होगा यहाँ पर क्लियर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आप सभी के लिए। देखो, एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर एक ब्रिटिश यात्री आता है, इसका नाम क्या है यहाँ पर, मूरक्राफ्ट। ये नाम नोट कर लो, ये कब आता है, क्वेश्चन बनता है 1820 में। शासनकाल है सुदर्शन शाह का। अब देखो दोस्तों, सुदर्शन शाह यहाँ पर कला प्रेमी थे, सबको पता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है यहाँ पर, कलाविदों का शिरोमणि। लेकिन अगर ये पूछ लेंगे, बताओ सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने बोला है, आंसर करोगे मूरक्राफ्ट के द्वारा बोला गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनके शासन में आया है, कब आया है, 1820 में। अब इसके अलावा देखो और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है, मृत्यु पूछ लेंगे, ये हो जाती है 1859 में, इसको भी कर लो अलग से नोट, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों सुदर्शन शाह के कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों की जो एग्जाम्स में बार बार निकल के आते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, टिहरी का प्रथम बंदोबस्त किसने किया पूछेंगे, सुदर्शन शाह आंसर करके आओगे। कब किया, 1823 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेट है, एक साल आगे चलेंगे, कहाँ पर, 1824 में। ये क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, रवाई परगने को शामिल किया जाता है यहाँ पर टिहरी राज्य में। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको कर लेना आप याद। अब इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण डेट निकल के आती है, ये है दोस्तों 1848। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर टिहरी में बनवाया जाता है क्या, एक राजभवन, जिसको नाम दिया जाता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ये है आपका पुराना दरबार। बिल्कुल पूछा जा सकता है, डेट आ सकती है एग्जाम में बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, उस टाइम पर जो है ग्रामों की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं थी, तो उन व्यवस्था को ठीक करने के लिए 2 पदों की नियुक्ति की जाती है इनके द्वारा, कमीर और सयाणा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं, कमीर और सयाणों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, आंसर करोगे सुदर्शन शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, इसको कर लेना नोट। अब देखो यहाँ दोस्तों क्या होता था, अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि सुदर्शन शाह के शासन काल में जो ये राजस्व एकत्र करते थे उस अधिकारी का नाम बताओ, आंसर करोगे यहाँ पर कामदार बन सकता है, कर लेना नोट। अब इसके अलावा कुछ संज्ञाएं दी गई हैं। पहली इंपॉर्टेंट है आपकी, दाता ज्ञाता सुरमा किसको बोला जाता है, सुदर्शन शाह को किसके द्वारा बोला गया है, आंसर करोगे अजब राम के द्वारा। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हजारों बार रिपीटेड है, बताओ चैतू और माणकू को किसने आश्रय प्रदान किया, आंसर करोगे सुदर्शन शाह के द्वारा। अब देखो, इसी में एक नाम से संबोधित किया जाता है इनको, इनका नाम है यहाँ पर बुलांदा बद्रीश। अब ये कौन बोलता है दोस्तों, जो टिहरी की उस समय की स्थानीय जनता थी उसके द्वारा बोला जाता था यहाँ पर बुलांदा बद्रीश। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी की बाघ से रक्षा की थी, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, कौन था वो, ये है आपका फ्राइडेन, नाम नोट कर लो। अब आप सभी को पता ही है, ये जो सूरत कवि के नाम से यहाँ पर रचनाएं करते थे, एक रचना इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी सभासार ग्रंथ, किसके द्वारा लिखा गया है, सुदर्शन शाह के द्वारा। कितने खंडों में पूछेंगे, 7, इसको रट लो, बन सकता है भाषा पूछ लेंगे, ये है आपकी ब्रिज भाषा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये हो गए हैं यहाँ पर सुदर्शन शाह जी कवर। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आएंगे दोस्तों आपके यहाँ पर भवानी शाह। अब देखो, भवानी शाह से
ज़्यादा उतने क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, बस कार्यकाल नोट कर लो। 1859 से चलेगा कहाँ तक, 1871 तक इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना याद। और बस एक फैक्ट इनसे जो बार बार निकल के आता है दोस्तों, बताओ यहाँ पर देवप्रयाग में आप पूछ लेंगे संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई है, कहाँ पर, देवप्रयाग में। आंसर करोगे भवानी शाह के द्वारा। और कब पूछेंगे, आंसर करोगे 1862। तो ये 3 फैक्ट यहाँ से बार बार निकल के आते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आएंगे दोस्तों, ये हैं आपके प्रताप साहब, यहाँ से बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस ये टिहरी वाले पोर्शन से। देखो कैसे कैसे करना है कवर। 1871 कार्यकाल स्टार्ट कहाँ तक जाएगा, 1886 तक, अलग से कर लो नोट। अब देखो 86 तक जाएगा यहाँ पर कार्यकाल। अब 1877 क्या की जाती है, प्रताप नगर की स्थापना कब की जाती है, 1877 किस नदी पर था पूछेंगे, आंसर करोगे जलकूर नदी के तट पर बसा हुआ था। अब देखो कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, बताओ यहाँ पर टिहरी में प्रथम बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, आंसर करोगे प्रताप शाह। इसके अलावा प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। टिहरी में प्रथम बार पुलिस विभाग की स्थापना, देखो अंग्रेजी शिक्षा प्लस पुलिस विभाग ये दोनों इन्हीं के द्वारा किया गया है, इस फैक्ट को कर लेना अलग से नोट। अब देखो दोस्तों भूमि व्यवस्था के लिए एक यहाँ पर चीज़ चलाते हैं, पूछ लेंगे क्या है, वो है आपके यहाँ पर ज्यूला पैमाइश किसके द्वारा चलाई गई है, प्रताप शाह के द्वारा। कब पूछेंगे, ये डेट बन सकती है 1873 में। कंफ्यूज मत होना, एक है डोरी पैमाइश और एक है ज्यूला पैमाइश। ज्यूला पैमाइश इन्होंने चलाई है, अभी डोरी वाला हम आगे ही देखेंगे, बस ये नोट कर लो फिलहाल 1873 में यहाँ पर चलाते हैं। अब इसके अलावा देखो और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना की जाती है प्रताप शाह जी के द्वारा। कब पूछ लेंगे, 1883 में। इस फैक्ट को भी कर लेना आप यहाँ पर नोट। और इसी को आप सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर इसी का नाम क्या हो जाता है, प्रताप हाई स्कूल। पूछेंगे किसने किया, आंसर करोगे कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना बिल्कुल यहाँ पर नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर खैराती सफाखाना, कहाँ पर, टिहरी में। किसने, प्रताप शाह ने। कब खोला पूछेंगे, 1876, ये डेट ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों इनके टाइम पर क्या होता है, एक प्रमुख यहाँ पर आंदोलन हो जाता है जिसका क्या नाम है यहाँ पर, दांडक आंदोलन। किससे संबंधित है पूछ लेंगे, मजदूरों से संबंधित है। नेतृत्वकर्ता लेकिन अलग है, ये है आपका लक्ष्मुख कठेत। अलग अलग क्वेश्चन है। शासनकाल है प्रताप शाह का, नेतृत्वकर्ता कौन है यहाँ पर, लक्ष्मुख कठेत। कब पूछ लेंगे, 1882 में। इतने फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप कर लेना नोट। अब चलते हैं आगे। आप देखो इसी में हाँ लास्ट के कुछ 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी को पता होगा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, बताओ प्रताप शाह की संरक्षिका का नाम, तो ये कौन थी दोस्तों, महारानी गुलेरिया। इस नाम को नोट कर लो, बिल्कुल बन सकता है यहाँ पर। और इसी में महारानी गुलेरिया का अगर पूछ लेंगे आपसे कि मूल नाम क्या था, ये था आपका कुंदन देवी। देखो दोस्तों ये ये यहाँ पर संरक्षिका नहीं, इनकी वाइफ का नाम यानी इनकी पत्नी का नाम था यहाँ पर गुलेरिया, और मूल नाम क्या था यहाँ पर, कुनक देवी। इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप याद। अब चलते हैं आगे। आप देखो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि दांडक आंदोलन का यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन था, लक्ष्मुख कठेत। अब देखो लक्ष्मुख कठेत से 2-3 क्वेश्चन निकल के आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, देखो लक्ष्मुख कठेत जो था दोस्तों, राय बहादुर जो यहाँ पर संज्ञा दी गई है होने वाला प्रथम गढ़वाली था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रथम राय बहादुर की उपाधि किसको मिली थी, आंसर करोगे लक्ष्मुख कठेत को। इंपॉर्टेंट है, देखो यूके SSS इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। और हाँ दोस्तों एक यहाँ पर गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, कनिष्ठ सहायक के 757 पदों पर वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। अभी जैसे ही आपका वीडियो वाला एग्जाम ओवर होगा, लगभग मान के चलना नोटिफिकेशन जुलाई मंथ में यहाँ पर 100% आने के चांसेस हैं। न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म है कि 757 पोस्ट पर कनिष्ठ सहायक की भर्तियाँ आने वाली हैं। देखो दोस्तों सुनहरा मौका है, 2024 में इलेक्शंस हैं, काफ़ी अभी पोस्ट आने वाली हैं, लगभग 13,000 पोस्ट आएंगी, जिसमें कुछ मेडिकल विभाग की हैं, बाकी सब इसी विभागों में बटेंगी। तो देखो एक मौका है, इसको गंवाना मत, क्योंकि इसके बाद काफ़ी लंबे अरसे तक मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी भर्तियाँ आने वाली हैं, इसलिए पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ। कम से कम दोस्तों 7 घंटा खुद के लिए खर्चा आपको करना पड़ेगा अगर आपको कल के दिन वीडियो का एग्ज़ाम निकालना है। कंपटीशन हाई है, देख लो दोस्तों सभी पढ़ते ही हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, बोलते रहता हूँ बार बार, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहो, खुद को धोखा मत दो, कोई फ़ायदा नहीं है बाद में पछताने से। बिल्कुल लगे रहो दोस्तों, कवर करते रहो, जितना सिलेबस है जिस समय मौका मिल रहा है कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, अपना रिविज़न करते रहो। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो राजा आएंगे दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे बनेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। ये है महाराजा कीर्ति शाह। अब देखो इनकी संरक्षिका का नाम बनेगा सबसे पहला क्वेश्चन, ये है यहाँ पर महारानी गुलेरिया। किसकी है यहाँ पर, ये है यहाँ पर कीर्ति
शाह की इंपॉर्टेंट है। शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ है? 1886 से कहाँ तक जाएगा? 1913 तक। अलग से करना नोट। अब देखो इसके अलावा और इनसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि टिहरी में कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार कब प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। पूरी डेट आ सकती है, वरना सिर्फ साल ही याद कर लोगे चल जाएगा। ये है आपका दोस्तों 27 मई 1898 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कर लेना आप नोट। अब इसके अलावा देखो 1898 में ही क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कीर्ति शाह को एक उपाधि दी जाती है। नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी है? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कब दी है? 1898 में। अलग से कर लेना याद। अब इसके अलावा देखो दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं। एक है वर्ष 1900 क्या होता है, इंग्लैंड में यहाँ पर 11 तोपों की सलामी दी जाती है। पूछ लेंगे कब दी कीर्ति शाह को? 1900 में। एक साल आगे जाओगे 1901, अंग्रेज देते हैं इनको एक उपाधि जिसका नाम क्या है यहाँ पर? नाइट कमांडर। इंपॉर्टेंट है, 1901 में दी गई है। 1900 में दी गई है 11 तोपों की सलामी। इसके अलावा देखो एक और उपाधि इनको दी गई है, वो क्या नाम है? केसी एसआई। अभी मेरे को ध्यान है एक एग्जाम में दोस्तों शायद ये सचिवालय रक्षक में पूछा गया है कि केसी एसआई की उपाधि किसको मिली है, तो ये इन्हीं को दी गई है। लेकिन क्या पता इस बार वर्ष आ जाए, तो नोट कर लो 1903 में ये यहाँ पर उपाधि दी गई है। अब इसके अलावा देखो और कैसे कैसे इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके टाइम पर एक काफ़ी महान व्यक्तित्व हमारे उत्तराखंड में आते हैं जिनका नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना। कब आते हैं? काफ़ी बार पूछा गया है, 1902 में। अब इसी में क्वेश्चन ही निकल के आएगा कि बताओ जो जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें यहाँ पर जो स्वामी रामतीर्थ हैं इनको किसने भेजा? आंसर करोगे, कीर्ति शाह के द्वारा भेजा गया। और ये कब हुआ था? ऐसा भी बन सकता है दोस्तों, 1 साल यानी बाद। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन इनसे जो निपट के आएगा बार बार इंपॉर्टेंट, वो है इनके मुख्य कार्य। आओ इसको निपटा लेते हैं फटाफट, इनके मुख्य कार्यों को। अब देखो इसी में मैंने आप सभी को बताया था कि जो प्रताप शाह ने वर्नैकुलर मिडिल स्कूल खोला था उसको क्या बनाया इन्होंने? प्रताप हाई स्कूल। इतना आप कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट डेट सबसे ज़्यादा 1909 क्या होता है यहाँ पर? टिहरी में खोली जाती है हिवेट संस्कृत पाठशाला। ये कब खोली है? 1909 में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसी में पूछ लेंगे टिहरी में बताओ वैधशाला का निर्माण किसने करवाया? तब भी आंसर करोगे कीर्ति शाह। सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना पूछ लेंगे, आंसर करोगे कीर्ति शाह। देखो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये बनने के चांसेस रहते हैं और काफ़ी बार बनते भी हैं। और इसी में अगर आपसे ये पूछ लेंगे जो टिहरी की जनता है इसको प्रथम बार बिजली से किसने अवगत करवाया, यानी बिजली की सुविधा किसने प्राप्त करवाई? आंसर करोगे कीर्ति शाह के द्वारा। और एक जो लास्ट क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, ये है यहाँ पर दोस्तों कुष्ठ आश्रम की स्थापना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर की गई है? ये की गई है उत्तरकाशी में। टिहरी मत करना, ये है यहाँ पर उत्तर काशी में। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर कृषकों के लिए एक बैंक की स्थापना करते हैं। मान लो कृषि बैंक की स्थापना की है, नाम पूछ सकते हैं। ये है आपका बैंक ऑफ गढ़वाल। इंपॉर्टेंट है। कीर्ति शाह ने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ का आविष्कार किया है, वो क्या है? हिंदी टाइप राइटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लेना। अब करते हैं टिहरी में घंटा घर का निर्माण। कब करते हैं? 1897 में क्या करते हैं? घंटा घर का निर्माण, जिसकी ऊंचाई है 110 मीटर। अब देखो कीर्ति शाह है तो कीर्ति नगर की कर ली है स्थापना। पूछेंगे कब की है? 1894। अनदर इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम में है रिपीट। और इसी में अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि बताओ भैया कि टिहरी में माइनर्स एंड सेपर्स फोर्स का गठन किसने किया? आंसर करोगे कीर्ति शाह के द्वारा। तो इससे बाहर कीर्ति शाह से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। आई होप आपने फैक्टों को नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट होंगे आपके जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर राजा, वो है नरेंद्र शाह। इनसे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो आइए करते हैं इनको भी स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन वही रहेगा, शासनकाल 13 से चलेगा कब तक? 1946 तक। संरक्षिका का नाम इंपॉर्टेंट है, ये है यहाँ पर राजमाता नेपालिया, कहीं पर मिल जाएगा नेपोलिया। काफ़ी बार ये फैक्ट मैंने बता दिया है। अब देखो इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे इनके रिलेटेड डायरेक्टली, अगर आपसे ये पूछेंगे कि बताओ किस टिहरी नरेश को विजयदशमी के अवसर पर राज्याधिकार मिला? आंसर करोगे नरेंद्र शाह। किस अवसर पर? विजयदशमी के। कब था वो? अक्टूबर 1919 में। इस फैक्ट को भी कर लेना बिल्कुल नोट। अब इसके अलावा देखो दो उपाधि इनको भी मिली हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है CIE की उपाधि, कब? 1921 में। और एक और है दोस्तों KCSI, ये भी इनको भी दी गई है। और कब दी गई है पूछेंगे? 1931 में उनको भी दी गई थी कीर्ति शाह जी को, और इनको भी मिली है। अब देखिए इसके अलावा इनके टाइम पर होते हैं उत्तराखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं।
पहली है यहाँ पर 30 मई 1930, आई होप समझ गए होगे दोस्तों, तिलाड़ी कांड है। गोलियां चलवाने का आदेश किसने दिया था? दीवान चक्रधर जुयाल के द्वारा। सेकंड इंपॉर्टेंट है 25 जुलाई 1944, फिर से समझ गए होगे, श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है। और एक क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे यहाँ पर, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? पूरी डेट नोट करो क्योंकि साल सबको कॉमन हो गया है, 23 जनवरी 1939, लेकिन कहाँ पर करी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपकी देहरादून में। अब ये नहीं कि टिहरी प्रजामंडल है तो टिहरी में ही की होगी, ये की गई है देहरादून में। अच्छे से फैक्ट को कर लेना नोट। अब करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट कार्यों की बात जो बार बार निकल के आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, भूमि व्यवस्था। अभी इससे पहले हमने देख लिया था कि ज्यूला पैमाइश चलवाई गई थी वहाँ पर, किसके द्वारा वो चलवाई गई थी दोस्तों? प्रताप शाह के द्वारा। इसी प्रकार इन्होंने भी एक चलाई थी व्यवस्था, इसका नाम है यहाँ पर डोरी पैमाइश। इस फैक्ट को कर लेना नोट। देखो ज्यूला और डोरी में कंफ्यूज मत होना, डोरी किसने चलाई है? नरेंद्र ने, बस इतना कर लो याद। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। गढ़वाल में अगर पूछ लेंगे कि अनेकों सड़कों का निर्माण किसने करवाया? सड़कों का निर्माण आंसर करोगे नरेंद्र शाह, जिस कारण बोला जाता है गढ़वाल का शेर शाह सूरी। किसको बोलते हैं? नरेंद्र शाह को। अब बनेंगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इनको फटाफट से कर लो नोट। सबसे पहली बनेगी 1920, दो डेट बनेंगी 1920 वाली, दोनों में है महत्वपूर्ण कार्य। नंबर 1 अगर पूछ लेंगे बेगार जैसी कुप्रथा को कब समाप्त किया? 1920 में। किसने किया? नरेंद्र शाह ने। 1920 में ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा। अब देखो 1920 हो गया है कवर। एक साल आगे चलो, 1921 टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसने करवाई? नरेंद्र शाह ने। कब करवाई पूछेंगे तो 1921 में। आई होप ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेट है इनसे 1923। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? टिहरी में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की पूछेंगे? आंसर करोगे नरेंद्र शाह। कब की पूछेंगे तो 1923 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी यहाँ पर कर लेना आप बिल्कुल नोट। अब इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट डेट निकल के आती है दोस्तों 1938, आई होप सीधे माइंड में स्ट्राइक किया होगा आपके, टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह के द्वारा। कब? 1938 में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। शासनकाल पूछ सकते हैं कि कब से कब तक ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। देखो 38 में बना है तो 38 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 1943 तक। 38 से 43 मुकुंदी लाल जी यहाँ पर टिहरी के मुख्य न्यायाधीश। अब इसके अलावा जो लास्ट दो इंपॉर्टेंट डेट निकल के आती हैं, नंबर 1 1939, नंबर 2 1943। अब क्या हुआ है टिहरी में? क्या करते हैं? कुष्ठ विधान पारित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिहरी में कुष्ठ विधान पारित किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र शाह। कब किया गया? 1939 में। अगली है आपकी 1943, इसमें क्या है? टीका विधान। अब इसमें कंफ्यूज मत होना यार, कुष्ठ और टीका में टीका लगाया है 43 में, कुष्ठ का समझ लो 39। जैसे मर्जी याद करो दोस्तों, याद करना ही पड़ेगा। अब जो लास्ट यहाँ से शासनकाल निकल के आएगा ये है यहाँ पर मानवेंद्र शाह का। इनसे भी बन सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछ लेंगे जो टिहरी राज्य में जो प्रजामंडल है इसको वैधानिक स्वीकृति कब प्राप्त हुई? आंसर करोगे 1946। अगर महीना आगे से करोगे अगस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो ये मानवेंद्र शाह ने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं जो काफ़ी बार बनते रहते हैं एग्जाम में। नंबर 1 पूछ लेंगे आपसे, बताओ शांति रक्षा अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया था? मानवेंद्र शाह के द्वारा। कब पूछेंगे? पूरी डेट बनेगी एग्जाम में, वर्ष से काम नहीं चलेगा। 28 अप्रैल 1947। अब इसके अलावा देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो प्रजामंडल है इसको वैधानिक स्वीकृति मिल गई है कब? 1946 में। अब इसी में आपसे पूछ लेंगे ये जो वैधानिक स्वीकृति मिली इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपका परिपूर्णानंद पैन्यूली जी को। कब बनाया था? 15 अगस्त से 1947 में। कर लो नोट, क्या पता यहाँ पर पूछा जाए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके टाइम पर भी कुछ कांड हो जाते हैं। देखो नंबर 1 क्या है? सकलाना विद्रोह। क्या है? सकलाना विद्रोह किसके टाइम पर हुआ? इन्हीं के। कब हुआ? 1947 में। और इसी में एक और कांड हो जाता है 1948, आप सभी को पता होगा, कीर्ति नगर आंदोलन, जिसमें 2 व्यक्ति शहीद होते हैं। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 भोलू राम, दूसरे हैं आपके नागेंद्र सकलानी। ये दोनों किसमें शहीद हुए हैं? ये हुए हैं आपके कीर्ति नगर आंदोलन में। कब होता है? 1948 में। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी आप कर लेना यहाँ पर नोट। अब इसके अलावा देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है टिहरी का
भारत में विलयीकरण कब हुआ? सिंपल डेट है 1 अगस्त 1949, इंपॉर्टेंट कर लो। और इसी में अगर पूछ लेंगे विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए थे? आंसर करोगे परिपूर्णानंद पैन्यूली जी के द्वारा, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखो इसके अलावा देखो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 से 3 चीज़ें और आप नोट कर लो। मानवेंद्र शाह यहाँ पर गढ़वाल के सांसद भी रहे हैं, पूछेंगे कब से कब तक? 57 से 2004 तक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कर लेना नोट। और मृत्यु पूछी जा सकती है, पूरी डेट नोट कर लेना, 5 जनवरी 2007 में यहाँ पर क्या हो जाती है इनकी मृत्यु। ये था बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपने यहाँ पर कर लिया होगा नोट। अब देखो दोस्तों, अब जो सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 चंद इंपॉर्टेंट राजाओं को जिनसे क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। आइए इनको भी कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर चंद शासन काल की तरफ जाएंगे तो हम करेंगे बाज बहादुर चंद को डिस्कस। देखो दोस्तों, जो भी ये टॉपिक्स हैं, अगर आपने इनको एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ना है तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सभी टॉपिक्स को एकदम एमसीक्यू के फॉर्म में सारा सिलेबस कवर किया है, काफ़ी फायदा होने वाला है। 4 ऑप्शन के माध्यम से सारे क्वेश्चन वहाँ पर करवाए गए हैं। तो देखिए आइए कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली बाज बहादुर चंद को स्टार्ट। क्रम पूछ लेंगे किस नंबर का राजा था? 50वें। किसका उत्तराधिकारी था? तो ये था आपका त्रिमल चंद का। ये 50 इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इसको कर लो नोट। कार्यकाल पूछेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है? 38 से कहाँ तक जाएगा? 1677 तक, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये पूछ लेंगे आपसे, बताओ कौन सा चंद शासक जो है चरवाहे से राजा बना है? आंसर करोगे बाज बहादुर चंद। ये नोट कर लो, फैक्ट को बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा देखो, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये किसके दरबार में जाता है? ये जाएगा आपका शाहजहां के दरबार में, क्वेश्चन बनते रहता है। और इसी में जो है यहाँ पर शाहजहां इसको एक उपाधि देता है, ये क्या है नाम आपका? बहादुर की उपाधि। कहीं पर बहादुर मिल जाएगा, बहादुर नहीं मिलेगा तो जमींदार जरूर मिल जाएगा। ये दोनों ही उपाधि किसको दी गई है यहाँ पर? ये दी गई है बाज बहादुर चंद को। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके अलावा देखो एक सिंपल सा है, बाजपुर नगर की स्थापना पूछेंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा है बाज बहादुर चंद। और हाँ, एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो ये है नंदा देवी जी की मूर्ति यहाँ पर पूछ लेंगे, कुमाऊं से गढ़वाल कौन लेकर आया? आंसर करोगे आप यहाँ पर, नहीं सॉरी, कुमाऊं नहीं दोस्तों, गढ़वाल से कुमाऊं, आई एम सॉरी, गढ़वाल से कुमाऊं कौन लेकर आया? वो तब आप आंसर करोगे यहाँ पर बाज बहादुर चंद, अल्मोड़ा किले में इसको स्थापित किया जाता है। अब इसके अलावा देखो, अगर आपसे पूछ लेंगे इसके शासनकाल में एक मुस्लिम आक्रमण भी होता है, वो कब होता है पूछेंगे? 1655 में। किसने नेतृत्व किया था? खलीकुल्ला ने। देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच सकता है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर इसकी मदद की गई थी बाज बहादुर चंद के द्वारा। इसने जो है यहाँ पर गढ़वाल पर कर दिया था आक्रमण, तो ये कुमाऊं की तरफ से इसने सपोर्ट किया था, किसने? बाज बहादुर चंद ने। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे डायरेक्टली कि बताओ भोटिया व्यापार को बाधाओं से किसने मुक्त करवाया? आंसर करोगे यहाँ पर बाज बहादुर चंद के द्वारा। अब देखो, इसने आप सभी को पता ही होगा कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए भूमि दान की थी। क्या नाम था उस भूमि का? ये बनता है गूंठ भूमि। अब बनेगा वर्ष, ये है आपकी 1673, बिल्कुल कर लो नोट, एग्जाम में बनने के हाई चांसेस हैं। अब इसके अलावा देखो और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेंगे जो बाज बहादुर चंद है, इसके समकालीन डोटी का राजा कौन था? हो सकता है बन जाए, ये था आपका देवपाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों देखो, इसने क्या किया था यहाँ पर? भोटियों व हुड़ियों से यहाँ पर एक टैक्स लिया था जिसका नाम क्या है? सिरती, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस पर लगा था? भोटिया और हुड़ियों पर। किसने? बाज बहादुर चंद के द्वारा। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसने जो है अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ किस राजा ने मुगल दरबार के अनुरूप अपना दरबार बनाने की कोशिश की? आंसर करोगे बाज बहादुर चंद के द्वारा। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक हथिया देवाल की स्थापना। देखो, देवाल है पिथौरागढ़ में दोस्तों, और नौला है चंपावत में। ये जो देवाल है ये किसने बनवाया पूछेंगे? आंसर करोगे आप यहाँ पर बाज बहादुर चंद के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और इसी में अगर पूछ लेंगे इसकी बनावट कैसी है, तो ये कैसी है दोस्तों? एलोरा के कैलाश मंदिर के समान किसकी बनावट है पूछेंगे? आंसर करोगे एक हथिया देवाल की, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। आप देखो, बाज बहादुर चंद का एक चित्र यहाँ पर संग्रहित किया गया है, पूछ लेंगे कहाँ पर? यह है आपका न्यूयॉर्क संग्रहालय में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो दोस्तों, एक यहाँ पर कथन निकल के आता है कि बताओ किस राजा के लिए ये बोला गया है कि बरस भयो 80
बुद्धि गयो नस्सी, ये किसके लिए बोला गया है? बाज बहादुर चंद के लिए। अब देखो इसके अलावा सेकंड जो हम यहाँ पे राजा को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है यहाँ पर लक्ष्मी चंद। इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो क्रम पूछ लेंगे, किस नंबर का राजा था? 46 नंबर का राजा था। इसका एक सेनापति था जिसका नाम काफ़ी बार पूछा जा सकता है, ये है आपका गेंडा सिंह। किसका सेनापति? लक्ष्मी चंद का। अब देखो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ गढ़वाल पर कितनी बार आक्रमण किया है, कितनी बार पूछेंगे तो ओवरऑल ये है 8, और सिंपल पूछेंगे बताओ कितनी बार असफल आक्रमण किया है, उस केस में आंसर करोगे 7, क्योंकि 8वीं बार इसको मिल जाती है सफलता। इसमें क्या होता है दोस्तों, गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह मारा जाता है, और आप सभी को पता ही होगा खतड़वा त्यौहार कुमाऊं में मनाया जाता है। अब इसके अलावा 2 कचहरियाँ बनाई, नाम काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं, ये है आपकी न्योवाली और विष्टावली। किसने बनवाई है? लक्ष्मी चंद के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये नोट कर लो, जो न्योवाली वाली कचहरी थी ये थी आपकी समस्त जनता के लिए, और जो विष्टावली थी दोस्तों ये सैन्य मामलों के निपटारे के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा पूछ लेंगे किस चंद शासक ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, आंसर करोगे लक्ष्मी चंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। अब देखो बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया पूछेंगे, आंसर करोगे लक्ष्मी चंद ने। कब करवाया? डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1602 में पूछा जा सकता है। अब देखो ये क्या करता है, एक भूमि दान करता है, इंपॉर्टेंट है। एक अदाली या 8 नाली भूमि दान करता है, किसको करता है? तमोटा को। ये भी यहाँ पर नोट कर लो। अब इसके अलावा देखो एक जो क्वेश्चन इससे बार बार निकल के आता है, 2 टाइप के टैक्स हैं, एक है आपका यहाँ पर ज्यूलिया, सेकंड है आपका यहाँ पर सिरती। ये दोनों कर किसने चलाए थे? ये चलाए थे लक्ष्मी चंद के द्वारा। आई होप इतने फैक्ट यहाँ पर सफिशिएंट हैं। अब देखो दोस्तों, हाँ इसके टाइम पर आप मान के चलो एक शक्ति गुसाई भी था जो बन सकता है, इसी का बड़ा भाई था लक्ष्मी चंद का। इसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं का धृतराष्ट्र पूछ लेंगे, किसको बोलते हैं? क्योंकि जन्मांध अंधा था दोस्तों, पैदाइश अंधा था, तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र बोलते हैं शक्ति गुसाई को। अब इसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम करेंगे 4 से 5 टॉपिक्स को कवर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।